पिता का भी बहुत बड़ा महत्व। पिता के बारे के अंदर कहा गया, दैवतम ही पिता महत्, पिता महान देवता है। उसको देव मान करके उसका आदर और सत्कार करना चाहिए। और यहां पर महत् शब्द आया कि वो महान देव है, पिता के लिए ये बात कही। इस पिता की चर्चा में एक दो बात बताना कहना चाहूंगा। भारतीय परंपरा में, यहाँ की संस्कृति में जो शब्दों का प्रयोग और चयन है वह बड़ा सार्थक है। श्रावक हो, श्राविका हो, यूं ही नहीं कि परंपरा से शब्द आ गए और जिनका कोई अर्थ न हो या बस मान लिए गए हों, ऐसा नहीं है। सार्थक शब्दों का प्रयोग है। जैसे हम पिता शब्द का ही की बात करें, पिता, पिता के माने क्या होते? पिता का अर्थ करते हुए कहा, पाति रक्षति इति पिता, पाति पालयति संतति इति पिता। जो संतान का पालन पोषण करता है उसको पिता कहते हैं। पाति रक्षति, जो संतान की रक्षा करता है उसको पिता कहते हैं। अब ये पिता शब्द का अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ? पालन करने वाला, और दूसरा क्या हुआ? रक्षा कर। सार्थक शब्द हुआ ना। ऐसे तो नहीं हो भाइयों ही कहते हैं, पिता कहते हैं, ऐसे कहते हैं। सार्थक शब्द है। पालन करने वाला पिता पालन करता है, रक्षा करता है, सभी तरह की विपत्तियों से, मुसीबतों से, हर बात से रक्षा करता है, वह पिता है। और आप बंद हो बैठे हुए हैं, हमारे कई भाई जो बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, उनसे मैं बात करूं, क्या वो डैडी शब्द का अर्थ बता सकते हैं? मैं समझा नहीं। बंधुओं, जो हमारे शब्द हैं, उन शब्दों के अंदर जो रहस्य और अर्थ रहा हुआ है, ऐसा रहस्य अन्य भाषाओं में मिलता नहीं। थोड़ी शब्दों की साम्यता भी बताता हूं आपको। संस्कृत भाषा में पितृ शब्द है, जिससे पिता बनता है, पितृ शब्द है। पितृ शब्द यात्रा करते हुए, चलते हुए, यह फारसी भाषा में पिदर बन गया। पिदर फारसी भाषा में पितृ शब्द से तय को दय होकर के रह आगे पिदर बन गया, और अंग्रेजी में जाके फादर बन गया। अंग्रेजी में जाकर के फादर बन गया। शब्द की यूं यात्रा हुई। लेकिन फादर शब्द का मेरे तो पढ़ने में नहीं आया। आप बता देंगे कि रक्षा करना अर्थ होता हो और पालन करना अर्थ होता हो। शब्द प्रयोग तो है, लेकिन भारतीय जो शब्द है वो सार्थक होते हैं। उनका अर्थ होता है साथ के अंदर कि भाई इस पिता शब्द के माने क्या, यूं प्रयोग नहीं कर रहे, इसका अर्थ है। और अर्थ मैंने अभी आपको बताया, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला जो होता है उसको पिता कहते हैं। और अगर कोई इन दोनों का, इन दोनों अर्थों का, इन दोनों बातों का पालन न करे, फिर वो पिता नहीं होता। न तो संतान का ख्याल रखे, न तो उनका पालन पोषण करे, न उनकी रक्षा करे, बस अपने काम, अपने स्वार्थों में लगा रहे, ऐसे में लगा रहे, तो फिर वह पिता नहीं होता। एक बच्चे ने सुनाया था कि विनोद, बच्चे की बात बता रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के मेला दिखाने के लिए गए। कई बच्चे थे, मेले में गए तो होता ये उत्साह, उमंग। अब मेला होता किस लिए? खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए। कोई खरीदारी करने हो, खरीदारी कर ले, इसलिए मेला होता है। बच्चों ने एक जगह एक किसी रेहड़ी पर, दुकान पर केले बिकते हुए देखे, सुंदर थे।
बच्चों का मन ललचाया और बच्चे पिता से बोले, पापा, अंग्रेजी वाला शब्द, पापा केले दिलवा दो। पापा कंजूस था, कहता भाई खर्चा होगा बताओ, और अभी तो मेला बहुत सारा घूमना, खर्चा होगा। देख करके बोला, ये कोई केले हैं? ये तो केले हैं, बेकार हैं, ऐसे हैं छोटे छोटे, कुछ नहीं है ये, आगे अच्छी जो चीज मिलेगी ना वो दिलवा देंगे, कुछ नहीं है। बच्चे चुप हो गए, आगे चल पड़े। आगे की जगह संतरे बिक रहे थे। बच्चों ने कहा संतरों के लिए कहा कि पापा संतरे दिलवा दो। वो वहां भी बोला देखकर, ये कोई संतरे हैं, बेकार हैं ये, खट्टे निकलेंगे, कुछ नहीं है, आगे चलो और देखेंगे। वो कई जगह गए, सब जगह यही हुआ। मेला घूम लिए, वापिस चलने की बात आई। पिता ने कहा, पापा ने, बच्चों चलो मेला घूम लिए, घर चलते। बच्चे बोले, पापा आप कोई पापा हो? आप तो पापी हो, हम नहीं आपके साथ जाते। आप कोई पापा हो? आप तो हम नहीं जाते आपके साथ, बंद हो। ये शब्दों के बस यूं ही मामला हो जाता और यूं ही बनती है हालत। सार्थक शब्द जो होते हैं वो बहुत महत्व रखते हैं, उनका बहुत अपने आप अर्थ भी होता है, उसका भाव भी होता है। उन सार्थक शब्दों के पीछे बड़ा कुछ छिपा हुआ होता है। तो माता और पिता शब्दों की बात कर रहा था मैं। पिता शब्द का इतना बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है, और इसलिए हमें जो अपने शब्द हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए, विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन फैशन है आजकल इस बात का, तरह तरह के ऐसे मम्मी को मोम कह करके बोलना, और पहले तो डैडी बोला करते थे, पापा बोला करते थे, अब तो सीधा डैड बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। ऐसे ही शब्दावली का प्रयोग, ये जो प्रयोग है यह है उत्तम प्रयोग नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। बंधुओं, उत्तम शब्दों का ही प्रयोग करो जिससे एक अर्थ निकलता। शब्दों की फिर बात चले तो करते हैं। आप कहोगे चलो पिता शब्द का अर्थ बता दिया, पुत्र का भी तो बताओ, पुत्र का क्या अर्थ होता है? पुत्र किसे कहते हैं? यही होगा, औलाद होती है, संतान होती है, पुत्र क्या होगा और क्या होगा? पुत्र शब्द का अर्थ किया गया, पुम नरका त्रायत इति पुत्र है। अब ये अर्थ है थोड़ा वैदिक परंपरा से, जैन परंपरा से भी इसे जोड़कर देखेंगे। इसका अर्थ होता पुम नाम के, पुम नाम के बड़ी भयंकर नरक है। पुम नरकात, उस नरक से जो अपने पिता की आत्मा का उद्धार कर दे उसे पुत्र कहते। क्या अर्थ हुआ इस बात का? इस बात का अर्थ हुआ कि पिता को वह इतना अच्छा अनुकूल सहयोग प्रदान करे, उसके हाथ से दान आदि दिलवाए, उसके हाथ से उत्तम काम करवाए, और के पिताजी जो आपने देना हो आप खूब अपने मन से दान दो, मन से जो समाज का काम करना चाहते हो वो काम आप करो, कुछ भी करो, अच्छा करो। आपके मन में ये न रह जाए भाई मैं ये नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हुआ। जो इस प्रकार से अवसर सुलभ कराता है तो उसका अर्थ पुण्य होगा। पुण्य होगा तो नरक में जाएगा क्यों? पुण्य नरकात, जो नरक से उद्धार कर दे हो गया ना उद्धार। जो पुण्य कमाएगा वो पिता, वो व्यक्ति क्यों नरकों में जाएगा? उसको पुत्र कहते हैं। सार्थक अर्थ जो पिता को ऐसी अनुकूलता उपलब्ध करवाता है वह पुत्र हुआ करता है। ऐसे ही बंधुओं माता पिता होना चाहिए, और ऐसे ही पुत्र होना चाहिए जो अपने अपने कर्तव्यों का पूरा पूरा ख्याल और पूरा पूरा ध्यान रखे। पिता और पुत्र की बात चल रही है, थोड़ी सी बात और करता हूं।